चलें, मैं लेक्चर को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और अब देखते जाएं। ये लेक्चर मैं बाद में अपलोड भी कर दूंगा। तो pandas जो है ये इट्स न्यूअर पैकेज ऑफ पाइथन विच इज़ बेस्ड ऑन द टॉप ऑफ बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ द numpy एंड numpy को जो हम पहले हम डिटेल के अंदर देख चुके हैं। एंड pandas provides an efficient implementation of the data frames. डाटा फ्रेम जो है वो क्या है? डाटा फ्रेम्स आर essentially multi-dimensional array with attached row and column label and often with the heterogeneous types or missing data. जो हमारे पास डाटा फ्रेम है, डाटा फ्रेम बेसिकली हमारे पास एक मल्टी डायमेंशनल एरे है। हमने इससे पहले हम 2D एरेज वगैरह या मल्टी डायमेंशनल एरेज हमने पहले भी देखे हैं, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है हमारे पास बाकी एरेज के अंदर और जो हमारे पास पांडास का जो डाटा फ्रेम है उसमें वो डिफरेंस ये है कि इसके अंदर हमारे पास अ, इसमें हमारे पास जो है वो लेबल्स होते हैं, यानी कि रो उसके लिए भी कोई लेबल होगा और कॉलम्स जो है उसके लिए भी कोई लेबल होगा। लेबल्स होते हैं इसके अंदर, इसको आप हेडिंग कह सकते हैं। ठीक है, हेडिंग कह सकते हैं। जैसे कॉलम्स है ना, कॉलम्स की हेडिंग होती है कि आपने टॉप पे लिख दिया रोल नंबर, नीचे सारे रोल नंबर्स आ रहे हैं। फिर आपने कॉलम बना लिया नेम्स का और उसके अंदर सब नेम्स आ रहे हैं। तो ये बेसिकली लेबल्स हैं। तो जो हमारे पास डाटा फ्रेम होता है, डाटा फ्रेम के अंदर हम इस तरह से लेबलिंग कर लेते हैं, लेबल्स जो है वो हम बना लेते हैं। As we saw, the NumPy's ND array data structure provides essential features for the type of clean, well-organized data typically seen in the numerical computing task. तो numpy array जो उसको हमने डिस्कस किया, हमने देखा तो numpy array के अंदर जो हमारे पास nd array है बेसिकली that provides us a type of the clean well organized data. आप numpy array के अंदर हमारे पास जो डाटा है वो बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन है और जिसके ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेशंस या मैनिपुलेशंस कंप्यूटेशंस जो है वो हम परफॉर्म कर लेते हैं। While it serves this purpose very well, its limitations become the clear when we need more flexibility, attaching labels to the data, working with the missing data. नो डाउट कि जो हमारे पास numpy array है वो एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और एक बहुत ही कंप्यूटेशनली एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर है। जैसे हमने पहले देखा था, हमने बात की थी कि जो हमारे पास नॉर्मल पाइथन की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो, और नॉर्मल पाइथन जो एरे है वो, और जो हमारे पास numpy एरे है, उनमें जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस था, वो सबसे बड़ा डिफरेंस था वो एफिशिएंसी का था कि जो numpy एरे है ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो हमारे पास पाइथन एरेज हैं। लेकिन जो हमारे पास numpy एरेज हैं उनमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है या उसकी लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं? उनमें जो पहली लिमिटेशन है वो ये है कि इसमें हम लेबल नहीं कर सकते अपने डाटा को। ठीक है, जो हमारे पास numpy एरे था उसके अंदर डाटा को लेबल्स नहीं किया जाता, नहीं कर सकते हम। और सेकंड उसका जो ड्रॉबैक है, सेकंड ड्रॉबैक ये है कि उसके अंदर हम मिसिंग वैल्यूज को हैंडल नहीं कर सकते, मिसिंग वैल्यूज को हैंडल नहीं किया जा सकता। ये दो ड्रॉबैक्स हैं हमारे पास numpy एरेज को यूज़ करने के। वैसे तो वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है नो डाउट, लेकिन ये उसकी दो लिमिटेशंस हैं, ये ड्रॉबैक्स हैं numpy एरे के। इसके अलावा कुछ और भी, जैसे वो आपको यहाँ पे बता रहा है ग्रुपिंग्स वगैरह अगर आपने कर रही है वहाँ पर, या पोविट्स वगैरह अगर आपने यूज़ करने हैं तो वहाँ पर भी numpy आपका इतना ज़्यादा सुटेबल नहीं है। pandas in a particular its series and the data frame objects, pandas के अंदर दो बड़े मशहूर फेमस किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, pandas के दो फेमस ऑब्जेक्ट्स हैं जी। कौन कौन से? एक उसका ऑब्जेक्ट है सीरीज, एक उसका एक ऑब्जेक्ट है, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो है डाटा फ्रेम का। ये दो फेमस ऑब्जेक्ट्स हैं pandas के। Builds on the numpy array structure and provides the efficient access
to those sort of the data moving tasks that occupy much of the data scientist's time. तो ये जो दो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं पांडास के, ये बहुत ज़्यादा हमारे डाटा साइंटिस्ट जो है उसको यूज़ करते हैं डाटा साइंस के अंदर। इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ये दो लाइब्रेरीज, एक नमपाई और दूसरी पांडास, और फिर पांडास के अंदर ये दो जो है वो उसके ऑब्जेक्ट हैं, एक सीरीज का ऑब्जेक्ट है और दूसरा जो है वो डाटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो है वो हम सीरीज और डाटा फ्रेम को हम अपने इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर में कर लेते हैं। अब पांडास को इंस्टॉल आपने कैसे करना है, तो बहुत सिंपल है। जैसे हमने पहले नमपाई को हमने इंस्टॉल किया था, उसी तरह से पांडास जो है पिप इंस्टॉल पांडास करके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन पांडास को इंस्टॉल करने से पहले आपके पास नमपाई जो है वो इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अदरवाइज अगर आप ये मैं बता रहा हूँ, अगर आप एनाकोंडा को यूज़ कर रहे हैं, जुपिटर नोटबुक्स वगैरह अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए। लेकिन अगर आपने गूगल कोलैब पे यूज़ करना है तो फिर तो डेफिनेटली आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप उसको इंपोर्ट करेंगे पांडास को और आप उसको यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए आप इंपोर्ट पांडास, और आगे उसका वर्जन अगर आपने देखना है कि पांडास का कौन सा वर्जन जो है वो अभी अवेलेबल है, किस वर्जन को अभी आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लिखेंगे पांडास डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वर्जन अंडरस्कोर अंडरस्कोर, 2 टाइम अंडरस्कोर है और बीच में आप जो है वो वर्जन लिख देंगे। तो आपको उसका वर्जन जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा कि कौन सा वर्जन जो है वो आप अभी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने अभी ये लिखा है जी पांडास और इसका वर्जन, इसका जूम इंक्रीज कर लूँ ताकि आप लोग क्लियरली देख सकें। ठीक है, तो मैं कोलैब पे जो है वो काम कर रहा हूँ, तो कोलैब पे फिर आप लिखेंगे बिल्कुल सेम वही कमांड है, कमांड में कोई चेंज नहीं है। तो वो आपके पास उसका वर्जन जो है वो पांडास का आ जाएगा। सर एक सेकंड ठहरिएगा। अच्छा जी, तो वर्जन की हमने बात कर ली। वर्जन अगर आपने देखना है पांडास का, अच्छा नॉर्मली हम जैसे हमने देखा था कि नमपाई हम एनपी यूज़ करते हैं, उसी तरह से पांडास को जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए एलियस जो हम यूज़ करते हैं वो पीडी यूज़ करते हैं, इंपोर्ट पांडास एस पीडी। ये उसकी हेल्प का मेथड आ रहा है, अगर आपने उसकी कोई हेल्प वगैरह लेनी है तो आप इस तरह से उसकी हेल्प देख सकते हैं। इंट्रोड्यूसिंग पांडास ऑब्जेक्ट्स।
Okay, at a very basic level, the pandas objects can be thought of as enhanced version of NumPy structured arrays. ठीक है, जरा गौर के साथ देखें इन चीज़ों को कि pandas object क्या है. Pandas objects are basically enhanced version of NumPy structured array. Enhanced version है, यानी उसको मजीद इम्प्रूव कर लिया. जो numpy है, numpy को मजीद इम्प्रूव कर लिया, तो वो आपके पास pandas के जो है वो ऑब्जेक्ट्स बन गए. In which the rows and columns are identified with the labels. लेबल्स होंगे किस किस के, रोज के भी कॉलम्स के भी, rather than the simple integer indexes. सिंपल इंटीजर इंडेक्सेस यूज नहीं होंगे, जैसे numpy array के अंदर सिंपल इंटीजर इंडेक्सेस यूज होते हैं, तो यहाँ पर सिंपल इंटीजर इंडेक्सेस नहीं होंगे, बल्कि हमारे पास लेबल्स होंगे, रोज के भी लेबल्स होंगे और कॉलम्स के भी लेबल्स होंगे. ठीक है. एंड नेक्स्ट में वो कह रहा है कि बिफोर वी गो एनी फर्दर, लेट्स इंट्रोड्यूस दिस थ्री फंडामेंटल pandas data structure: series, data frame एंड indexes. ये तीन जो है वो हमारे पास बड़े बेसिक पांडास के बड़े बेसिक जो है वो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं. तो अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं. पहले सीरीज से स्टार्ट करते हैं और डाटा फ्रेम को देखते हैं कि ये क्या होते हैं जी. सबसे पहले तो उसने जो है वो पैकेजेस को इंपोर्ट कर लिया, numpy एज np एंड import pandas एज pd. ये हमने इंपोर्ट कर लिया और इंपोर्ट करने के बाद जो है वो हम अब सीरीज का एक ऑब्जेक्ट बनाने लगे हैं. pandas सीरीज इज वन डायमेंशनल एरे. सीरीज क्या है, pandas सीरीज क्या है, pandas सीरीज वन डायमेंशनल एरे ऑफ इंडेक्स्ड डाटा. इंडेक्सिंग होगी इसके अंदर भी. that can be created from a list or array as follows. और इसको क्रिएट करने के लिए आप किसी भी लिस्ट को यूज कर लेंगे या आप एरे को यूज कर लेंगे. आप एरे को यूज करके आप जो है वो सीरीज बना लें, या लिस्ट को यूज करते हुए आप सीरीज बना लें. जैसे कि यहाँ पे वो आपको बता रहा है डाटा इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज. ये सीरीज बनाने का एक आपको सिंटैक्स बताया जा रहा है, और उसके बाद आपने यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज बता दी एरे लाइक फॉर्मेट के अंदर, एरे लाइक फॉर्मेट के अंदर. तो अब ये आपके पास एक सीरीज बन जाएगी, और जब वो उसको प्रिंट कर रहा है, जब वो उसको डिस्प्ले कर रहा है, तो डिस्प्ले करते वक्त जब उसने लिखा डाटा, तो डिस्प्ले करते वक्त उसको सारी वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पर शो होती जा रही है कि जी 0 इंडेक्स पे ये पड़ा हुआ है, 1 पे ये पड़ा हुआ है, 2 पे ये पड़ा हुआ है, 3 पे ये पड़ा हुआ है. ये सारी वैल्यूज जो है वो वन बाय वन, पहली वैल्यू 0 इंडेक्स के ऊपर, फिर 1 2 और 3 के ऊपर जो सर है वैल्यू स्टोर हो जाएंगी. जी एक दफा दोबारा बताएं, एक दफा क्या, दोबारा बताएं. क्या चीज़. सर ये किस तरह आएंगी वैल्यूज? देखिए ये तो हम वैल्यूज कुछ भी दे देंगे ना. आप वैल्यूज तो कोई भी दे सकते हैं. जैसे मुझे अगर एक सीरीज बनानी है, तो सीरीज बनाने के लिए मैं कोई भी वैल्यूज दे सकता हूँ. मैं इसी वैल्यूज को जो है वो मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं क्लियर कर दूँ. ठीक है. तो मैंने लिखा है यहाँ पे डाटा, डाटा इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज. यहाँ पे कोई भी वैल्यूज लिख दें जिनकी आप जो है वो सीरीज के ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज डालना चाह रहे हैं, सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज डालना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आप लिख दें. अच्छा, पीडी का वो एरर दे रहा है कि पीडी नॉट डिफाइंड. तो एक्चुअली मुझे देर हो गई है उसको यूज़ किए हुए, तो जो है मेरा इसका डिस्कनेक्ट हो गया होगा. तो मैं जहाँ पे मैंने इंपोर्ट कराया हुआ है पांडास एस पी डी, उस सेल को मैं दोबारा से रन कर लेता हूँ. ठीक है, वरना आप वहीं पे भी कर सकते हैं. चले हम वहीं पर नीचे ही कर लेते हैं. ऊपर पता नहीं कौन सा सेल होगा जहाँ पे मैंने ये काम किया हुआ है. ठीक है, अब ये हो गया. तो आपने जिन भी वैल्यूज को पांडास की सीरीज में डालना है, आप वो वैल्यूज मेंशन कर देंगे, लेकिन आपने यहाँ पे इंडेक्स मेंशन नहीं किए. जब हम इंडेक्स मेंशन नहीं करेंगे तो वो उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन. तो इस तरह से उसके इंडेक्सेस चलेंगे. अदरवाइज अगर आप इंडेक्स मेंशन कर देते हैं तो जो इंडेक्स आप मेंशन करेंगे उन्हीं इंडेक्सेस को वो फॉलो करेगा, यूज करेगा.
As we see in the preceding output, the series wraps both the sequence of the values and the sequence of indexes, which we can access with the values and index attributes. ये दो attributes हैं जी, values attribute है और दूसरा index attribute है. अगर आपने values को access करना है तो आप लिखेंगे data dot values, तो values access हो जाएंगी, और अगर आपने indexes को access करना है तो उसके लिए आप लिखेंगे data dot index, तो उससे आपको index जो है वो मिल जाएगा. तो आप ये दो attributes हैं बेसिकली. ठीक है, जैसे यहाँ पे वो कर रहा है डाटा डॉट वैल्यूज, उसको रन करें तो आपको सिर्फ वैल्यूज मिल जाएंगी. ऊपर जब हमने इसको डिस्प्ले करवाया था, डाटा को कंप्लीटली डिस्प्ले करवाया था, तो आपको इंडेक्स और वैल्यूज दोनों मिल रही हैं. लेकिन अगर आप करेंगे डाटा डॉट वैल्यूज तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो वैल्यूज मिल जाएंगी, और अगर आप लिखेंगे वहां पर इंडेक्स तो वहां पे आपको सिर्फ इंडेक्स मिल जाएगा. ठीक है, ये उसकी भी एग्जांपल नीचे साथ ही दे रहा है, जिसके अंदर वो बता रहा है कि इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, स्टॉप 4 के ऊपर हो रहा है, तो वो लेसन 3 यानी कि 3 तक जाएगा. ठीक है, स्टॉप 4 का मतलब ये है कि लेसन 4, और उसके बाद स्टेप जो है उसके अंदर 1 का आ रहा है. और अगर आपने किसी इंडिविजुअल आइटम को एक्सेस करना हो तो इंडिविजुअल आइटम को एक्सेस करने के लिए आप उसके साथ उसका इंडेक्स जो है वो यूज़ कर लेंगे. जैसे आप लिखेंगे रहे हैं डाटा 1, तो 1 इंडेक्स के ऊपर जो भी पड़ी हुई वैल्यू, जैसे कि ये वैल्यू पड़ी हुई है 1 इंडेक्स के ऊपर, तो वो जो है वो डिस्प्ले हो रही है. या आप स्लाइसिंग भी कर सकते हैं. ठीक है, आप एक रेंज डिफाइन कर सकते हैं. आपने लिखा डाटा 1,1:3, 1:3 का मतलब ये है कि लेस देन 3, 1 से स्टार्ट करते हुए लेस देन 3, और 1 और 2 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यूज पड़ी हुई है वो डिस्प्ले हो रही है. तो आप किसी भी तरह से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. ओके, सीरीज एज अ जनरलाइज्ड numpy array. सीरीज जो है वो एक जनरलाइज्ड numpy array है. फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन सो फार, it may look like a series object is basically interchangeably with the one dimensional numpy array. कि अभी तक जो हमने देखा उससे हमें ये पता लग रहा है कि numpy array और जो pandas की जो सीरीज है वो इंटरचेंजेबली है. मतलब कोई ऐसा कोई खास हमें डिफरेंस नहीं नजर आया अभी तक. numpy array भी ऐसे ही होता था, सीरीज भी ऐसे ही है. तो अब डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस यहाँ पे बता रहा है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रा तवज्जो के साथ देखें कि डिफरेंस क्या है. द एसेंशियल डिफरेंस is the presence of indexes. While the NumPy array has an implicitly defined integer indexes, NumPy array में जो indexes हैं वो implicitly defined हैं, खुद ब खुद जनरेट होते हैं, खुद ब खुद लग जाते हैं, और वो integer arrays indexes होते हैं. While in the Pandas series has explicitly defined indexes associated with the values. इसके अंदर आप जो है वो explicitly indexes को भी define कर सकते हैं. ठीक है, ये difference है actually अभी तक computational point of view से हट के. ये difference है कि जो हमारा simple numpy arrays हैं उसके अंदर हमारे जो indexes होंगे वो इंटीजर होंगे और वो इम्प्लिसिटली डिफाइंड होंगे, जबकि पांडास सीरीज के अंदर जो है वो एक्सप्लिसिटली डिफाइंड इंडेक्सेस होंगे. ये बेसिक डिफरेंस है. एक्सप्लिसिट का मतलब ये है कि हम खुद से इंडेक्सेस जो है वो हम डिफाइन करेंगे या हम कर सकते हैं. कैसे, वो अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर आ रहा है. दिस एक्सप्लिसिट इंडेक्स डेफिनेशन गिव्स द सीरीज ऑब्जेक्ट एडिशनल कैपेबिलिटी. ठीक है, पॉइंट पॉइंट नोट करें कि ये जो एक्सप्लिसिट हम देते हैं इंडेक्सिंग, ये आपके पांडास सीरीज को एडिशनल कैपेबिलिटीज देती है. फॉर एग्जांपल, द इंडेक्स नीड नॉट टू बी एन इंटीजर बट कैन कंसिस्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ एनी डिजायर्ड टाइप. इंडेक्स किसी भी तरह का हो सकता है. जैसे नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर अगर आप देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर जो इंडेक्स है, इस एग्जांपल के अंदर यहाँ पर जो इंडेक्स लिया जा रहा है वो ए बी सी की फॉर्म में इंडेक्स लिया जा रहा है. ए बी सी डी ये इंडेक्स है. तो आप ऐसे भी इंडेक्स रख सकते हैं. नमपाई array में ऐसा नहीं होगा. नमपाई array में ऐसा नहीं होगा. अच्छा, ये वीडियो जो हमारी मीटिंग है उसका टाइम एंड होने वाला है, लेस देन 1 मिनट. तो जैसे ही ये एंड हो तो दोबारा से आपने इसी को ज्वाइन कर लेना है. मैं इसको दोबारा से जो है वो मैं इसको रिज्यूम कर लूँगा.